हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो गेट एग्जामिनेशन की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आपको क्या लगता है? अगर आप अपने सीनियर से पूछ लेंगे जिन्होंने गेट में फोड़ा है, ऐसे सीनियर से पूछ लेंगे जिन्होंने फोड़ा तो नहीं है अभी तक लेकिन तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते जा रहे हैं क्योंकि उनको फोड़ना है, या आप खुद अगर एग्जाम में अपीयर हो चुके होंगे तो आपको पता होगा गेट एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है रिवीजन सब्जेक्ट के करने बहुत जरूरी है। हर टॉपर आपको ये कहता हुआ मिलेगा, जिसने फोड़ा है उसके इंटरव्यू सेशन देख लो, कोई भी, रिवीजन इज द की फॉर गेटिंग सक्सेस इन गेट एग्जामिनेशन। गेटिंग सक्सेस इन गेट एग्जामिनेशन के लिए आपको बार बार रिवीजन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट पहली बार पढ़ते हैं तो हमें बड़े अच्छे से कई बार समझ में आ जाती है। अगर कोई अच्छा टीचर मिल गया उसको हम अप्लाई करना भी सीख लेते हैं। जब हम सब्जेक्ट सीख रहे होते हैं, नए क्वेश्चन मिलते हैं क्लासरूम में, हम कर भी लेते हैं बड़े तेजी से। हमारा दिमाग बड़े तेजी से रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि अभी फ्रेश चीजें सारी फ्रंट पेज पे आपके दिमाग के हैं। अगर आप सीख गए अच्छे से तो आपका कॉमन सेंस काम करता, आप अप्लाई करते हो। लेकिन वही चीज अगर आप देखना 1 महीने 1.5 महीने बाद कोशिश करते हो तो कुछ चीजें धुंधली सी हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग में जो चीजें 1-1.5 महीने पहले पढ़े थे वो धीरे धीरे पीछे चली गई हैं मेमोरी में। कहीं मेमोरी में स्टोर तो है लेकिन बहुत नीचे चली गई हैं, तो वो एकदम फ्रंट पेज पे नहीं है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ के समझने में टाइम लग जाता है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इसीलिए उस चीज को फ्रंट पेज पे रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अब रिवीजन तो बहुत जरूरी है क्या, लेकिन क्या पूरी कॉपी को हम बार बार रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं? अरे भैया, इतनी मोटी कॉपी नेटवर्क की बन गई, क्या मैं उसको उठा के पूरा रिवीजन करूंगा? मुझे आगे की सब्जेक्ट भी कंप्लीट करनी है, मेरा एग्जाम फरवरी में है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? कई बच्चे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो रिकॉल कर लेते हैं, है ना। कई बार कि हाँ भाई शॉर्ट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रख दिए, उसको देख लेंगे। लेकिन उससे भी एकदम कंप्लीट एक अच्छा रिवीजन नहीं हो पाता, एक ठीक ठाक हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट नोट से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे रिकॉल। तो इस प्रॉब्लम को कि रिवीजन में एक नॉर्मल और एवरेज बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो टाइम निकालने की प्रॉब्लम और एक तो सारी चीजों को रिवाइज करके फ्रंट पेज पे रखने की प्रॉब्लम। इसके लिए हम क्या लेके आए? ट्रिगर नोट्स। और वो स्पेशल किस सेंस में, अभी मैं एक ट्रिगर नोट आपको दिखाऊंगा, अभी आप देख लेना, आप पागल हो जाओगे। ठीक है, हम हर चैप्टर का ट्रिगर नोट बनाते हैं जिसमें हम माइंड मैपिंग के थ्रू चीजों को लिंक करते हैं कि कौन सी चीज के बाद में कौन आएगा, किस चीज को किससे रिलेट करना है। हम पूरे चैप्टर को समराइज कर देते हैं, हर चैप्टर का ट्रिगर नोट बनाते हैं, और ये 60 नोट से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि चीजों को को रिलेट करके, को लिंक करके माइंड मैप के थ्रू उसको रखा जाता है। कहां कहां आप गलती करते हो वो पॉइंट रखा जाता है कि इसको भूल मत जाना, ये चीज ये होती है, आप कई बार मिसअंडरस्टूड करके ये सोचते हो, ये चीज को ऐसे अप्लाई करोगे, इसमें ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, है ना, इसमें इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा चीजों को, है ना। तो हम उसमें बहुत सारी चीजों को को लिंक करते हैं, और उस ट्रिगर नोट्स के थ्रू जैसे कोई चैप्टर एंड होता है क्लासरूम में, अगले दिन उस ट्रिगर नोट्स के थ्रू सारी चीजों को रिकॉल कराते हैं 2 से 3 घंटे। इस चीज को ऐसे हमने किया था, इसको ऐसे रिलेट करना, ऐसे, तो रिकॉल करा के उस माइंड मैप को दिमाग में छाप देते हैं। और अब 1 महीने के बाद वो ट्रिगर नोट देख लोगे ना, वो पूरा चैप्टर दिमाग पे छप जाएगा। मतलब अगर मेरे पास 8 चैप्टर है तो मैं कहता हूं एक दिन बैठूंगा ना 3, 4, 5, 6 घंटे, मेरे मैक्सिमम चीजें को रिलेट होकर दिमाग के फ्रंट पेज पे होंगी और रिवीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो रिवीजन करना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन कितने इफेक्टिवली हो सकता है, एक ऑप्टिमम टाइम में हो सकता है, और चीजों को रिटेन करना फ्रंट पेज पे वो सबसे जरूरी है। और अगर सारी चीजें फ्रंट पेज पे आ गई तो आप कोई नया क्वेश्चन ट्राई करोगे तो उसके बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के फ्रंट पेज पे, मेमोरी में अप पे हैं। और हम जो माइंड मैप बनाते हैं उसका रिकॉलिंग 3 घंटे कराते हैं, तो आपको एकदम समझ में आ जाता है कौन सी चीज कहां से लिंक है, आपके दिमाग में उसका एक मैप क्रिएट हो जाता है। और उसके थ्रू जब आप रिकॉलिंग करते हो बाद में, कभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद, तो एकदम फाड़ू तरीके से हो जाता है। इसलिए ट्रिगर नोट्स बहुत ही स्पेशल है एक एवरेज बच्चे, एक नॉर्मल बच्चे के लिए, उसको सारी चीजें फ्रंट पेज पे रखने के लिए। पूछ लेना गुरुकुल जो भी ज्वाइन किए हैं, उनकी नेटवर्क की और सिग्नल की अभी तक 14 रिवीजन सेशंस हो चुके हैं, फाड़ के रख दिया है। और अभी एक ट्रिगर नोट दिखाऊंगा तुम्हें, एक चैप्टर का केवल लगेगा कि इस 4-5 पेज का एक होता है, और उसको हम रिकॉल कराते हैं 3 घंटे में चैप्टर एंड होने के बाद, और उससे दिमाग में माइंड मैप क्रिएट कर देते हैं। और फिर
अगले साल भर के लिए तुम छाप सकते हो कभी भी रिवाइज करके उसको। देखना चाहोगे? बहुत ही स्पेशल है, और एक नॉर्मल एवरेज बच्चे को जो बार बार रिवीजन करना पड़ता है चीज़ों को रिटेन करने के लिए, उसके लिए रामबाण है। देखो, एक झलकी सी देख लो मस्त तरीके वाला, एंड दैट्स व्हाई दिस ट्रिगर नोट इज स्पेशल। टीचर्स बनाते हैं, हम बनाते हैं, हमें पता है इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट है, किस ऑर्डर में आना चाहिए, कैसे लिंक करना चाहिए ताकि बच्चों को इजीली रिकॉल हो जाए, इजीली याद हो जाए। हम बनाते हैं और एकदम स्पेशल टाइप से बनाते हैं। देखो, एक झलकी देख लो, तुम्हें मजा नहीं आएगा तो कहना। दिखा देता हूं एक ट्रिगर नोट जल्दी से मेरा ही अभी ही मैंने कराया था, है ना, अभी ही मैंने कराया था, उसका तुम्हें दिखा देता हूं एकदम माइंड मैप, है ना। किसी भी चैप्टर का दिखा सकता हूं। अभी चैप्टर 6 का कल ही कराया था 3 घंटे। देख लो, देखो, देखना पड़े ध्यान से, है ना। ये तो मैं बस एक दिखा रहा हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, क्या चीजें कैसे रिलेट करनी, किसके बाद क्या आएगा, उसमें छोटे बहुत एग्जाम्पल जहां पे आप गलतियां करते हो वो सारी चीजें को रिलेट करके। यहां देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, कहां किससे लिंक होगा, इन दोनों का कंक्लूजन कहां से आएगा, कौन सी चीज हमें ध्यान में रखनी है। देखते जाओ, एकदम खतरनाक लेवल वाला, देखने में भी अच्छा लगेगा, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम आवर साइड टू ब्रिंग दैट ट्रिगर नोट्स, सच अ ब्यूटीफुल ट्रिगर नोट, है ना। और इससे जब रिवीजन करवाते हैं, इसको 3 घंटे रिवाइज करवाते हैं, ये नहीं कि बना के दे दिया अपने से देख लेना, कहां से क्या चीज लिंक है सब बनाते हैं, छाप देते हैं दिमाग पे। देखो, देख लो, है ना, देख लो, ये सारी चीज देख लो। ये तो मैंने बनाया है, केवल आपको दिखाया किसका, केवल दिखाया आपको ये लैप्लास का। इससे इसको अभी मैंने कल ही रिकॉल करवाया था। देखते जाओ, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होती है। बच्चों से पूछ लेना जो गुरुकुल ज्वाइन किया होगा, तो गुरुकुल बैच 3 की भी ओपनिंग हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपको एक डेडिकेटेड गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये सब मेरे में कमियां हैं, मुझे काम करने की ज़रूरत है और एक बेहतर गाइडेंस में और एक फाड़ू तरीके से ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो गुरुकुल का पार्ट बनिए। आपको 1 हफ्ते के अंदर डिफरेंस समझ में आएगा कि आपके हर दिन 24 घंटे में कितना ज़्यादा टाइम होता है। आप डाउट्स भी दूर कर सकते हो, अपने रिवीजन्स भी कर सकते हो, अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कई बार अपने से लगता है कि यार टाइम ही नहीं बचता प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो किसी ऐसे और वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।